हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स और हम करेंगे आज पेपर नंबर आपका जो है 2 जो आपका है। तो इंटीग्रल कैलकुलस का जो पार्ट है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, और उसमें हम यूनिट डिस्कस कर रहे हैं 8, जो चैप्टर 7 आपका है लेंथ ऑफ कर्व। क्या है? लेंथ ऑफ कर्व है। क्या है? लेंथ ऑफ कर्व आपका जो चैप्टर उसका हम एमसीक्यू करेंगे। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, किसी भी कर्व का यानी डिफिनेशन देख लेते हैं। लेंथ ऑफ कर्व यानी रेक्टिफिकेशन क्या डिफिनेशन क्या है? लेंथ ऑफ एन कर्व ऑफ अ कर्व, सॉरी लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन या लेंथ ऑफ कर्व कहलाता है। तो कुछ डिफरेंशियल कैलकुलस के रिजल्ट्स हैं लेंथ ऑफ कर्व के, जो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ पर आप करवा रहा हूँ। इसको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं जो चैप्टर 7 आपका है लेंथ ऑफ कर्व। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ यस बी अ लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी किसी आर्क का लेंथ क्या एस है, द कर्व वाई इक्वल टू, फंक्शन क्या है? वाई इक्वल टू क्या है? वाई इक्वल टू एफ एक्स है। वाई इक्वल टू क्या है? एफ एक्स है। मेजर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ए on it to any point p x y on it, then क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? तो पहला जो रिलेशन डायरेक्टली बुक में रिजल्ट दिया हुआ है, और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन जो करेक्ट है, डी एस अपन डी एक्स इक्वल टू रूट में 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड डी एस अपन डी वाई इक्वल टू होता है रूट में 1 प्लस डी एक्स अपन डी वाई का होल स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसको स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, उसमें आपको ये रिजल्ट, दो रिजल्ट हैं, डी एस अपन डी एक्स है और डी एस अपन डी वाई है। बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, बी सी और डी ये रॉन्ग है। तो डायरेक्टली रिजल्ट कुछ नहीं है इस चैप्टर में। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, इसी टाइप का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द आर्क लेंथ ऑफ कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम द पॉइंट ए स्मॉल ए कामा सी टू द पॉइंट बी स्मॉल बी कामा डी इज, इसमें इंटीग्रल में रिजल्ट है कि अगर मान लीजिए कोई हमें आर का उसका लेंथ क्या फाइंड करना है फंक्शन का, वाई इक्वल टू क्या दिया? एफ एक्स दिया हुआ है, और कहाँ से कहाँ दिया गया है? ए टू बी दिया है, तो उसको इंटीग्रल के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट है। एस इक्वल टू ए टू बी इंटीग्रल रूट में 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, एंड दूसरा है एस इक्वल टू इंटीग्रल सी टू डी रूट में 1 प्लस डी एक्स अपन डी वाई का होल स्क्वायर डी वाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ए और सी और डी आपका क्या है? इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व इज पोलर कोऑर्डिनेट, आपसे क्या पूछा गया? पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा? पोलर कोऑर्डिनेट दैट इज, अगर मान लीजिए आर इक्वल टू एफ थीटा हो, देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, डी एस अपन डी थीटा इक्वल टू एंड आर स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी अपन डी थीटा का होल स्क्वायर, डी आर अपन डी एस अपन डी आर इक्वल टू रूट में 1 प्लस आर इंटू डी थीटा अपन डी आर का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी बी सी और डी इनकरेक्ट है। ये चैप्टर नंबर 7 लेंथ ऑफ कर्व जो है आपको मेन पेज पे ही जो बुक है उस पर मिल जाएगा। सारे रिजल्ट्स हैं, आएंगे एमसीक्यू तो यही इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द आर्क लेंथ ऑफ कर्व आर इक्वल टू एफ थीटा फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी हुज पोलर कोऑर्डिनेट आर r1 कामा अल्फा एंड r2 कामा बीटा इज। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया आपका एस इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा टू बीटा रूट में आर स्क्वायर प्लस डी आर अपन डीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, एंड दूसरा दिया इसमें r1 टू r2 1 प्लस आर इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी आर का होल स्क्वायर डी आर। देखिए डायरेक्टली क्या है, ये क्या है? रिजल्ट है। आपके बुक में डायरेक्टली रिजल्ट दिया हुआ है, पूछा जाएगा तो एकदम ऐसे ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, बी और सी और डी आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व बी इन पेडल फॉर्म, पेडल फॉर्म में दिया हो
पूछा जाएगा आपसे P इजकल टू एफ आर के फॉर्म में दिया हो, द फॉर्म P इजकल टू आर साइन फाई एंड टेन फाई इजकल टू दिस आर इंटू डी थीटा अपन डी आर, देन क्या होता है देन फॉर्मूला। सेकेंड ऑप्शन देखिए एस इजकल टू R1 टू R2 डी आर अपन डी आर अपन रूट में आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यही जो आपका ऑप्शन नंबर है पेडल फॉर्म में, यही आपका ट्रू है। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए है, चाहे आपका सी है, चाहे डी है, वो इनकरेक्ट है। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम, 6 देखेंगे। इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ, एक्स जो है फाई टी के फॉर्म का हो और वाई क्या हो, कोई जीटी फंक्शन के फॉर्म हो, इन द इंटरवल, इंटरवल कहां से कहां होगा, इंटरवल t1 t2, देन फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, एस इजकल टू t1 टू t2 रूट में dx अपन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपन dt का होल स्क्वायर dt। सेकेंड ऑप्शन एस इजकल टू t1 टू t2 इंटीग्रल t1 टू t2 रूट में dx अपन dt का होल स्क्वायर माइनस dy अपन dt का होल स्क्वायर dt। थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है एस इजकल टू t1 इंटीग्रल t1 टू t2 रूट में dx अपन dt का होल स्क्वायर माइनस dy अपन dt का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है आपका ऑप्शन। और फोर्थ है आपका नन ऑफ दिस। तो यहां से ऑप्शन नंबर जो आपका है ए है, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में यही फार्मूला होता है, एस इक्वल टू। बाकी जो ऑप्शन नंबर है मैंने लग रहा है आई थिंक बी और सी सेम लिख दिया है, तो ये होता ही नहीं है क्योंकि माइनस में नहीं होता है। बी और सी क्या है, रॉन्ग है, और डी भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए। द इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स देन इंट्रिंसिक इक्वेशन इज, मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई भी कर्व दिया है, y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म दिया है, उसका इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे हम फाइंड करेंगे, क्या होता है फार्मूला। पहला ऑप्शन देखिए tan साइज इक्वल टू डी वाई डी एक्स, एस इक्वल टू 0 टू इंटीग्रल 0 टू एक्स रूट में 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड ऑप्शन सेक साइज इक्वल टू डी अपन डी एक्स। थर्ड ऑप्शन एस इक्वल टू 0 टू इंटीग्रल 0 टू एक्स रूट में 1 माइनस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, इसी से हम इंट्रिंसिक इक्वेशन हम फाइंड कर देते हैं y और x में कोई फंक्शन दिया हो तो। ठीक है, तो ये डायरेक्टली सब रिजल्ट है, आएंगे तो ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये काम करिए, वीडियो स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और बुक में चैप्टर 7 आप ओपन करेंगे, लेंथ ऑफ कर्व जो यूनिट 7 है इंटीग्रल कैलकुलस का, उस बुक से आप देख लीजिएगा। और भी कोई रिजल्ट हो, न्यूमेरिकल हो, थोड़ा सा आप लोग भी क्या करिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। वीडियो स्टॉप करिए और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसको अच्छे से एमसीक्यू कर लीजिएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली रिजल्ट सब हैं, ये स्टेटमेंट हैं, रिजल्ट्स हैं। तो बुक में ओपन करके एक बार और आप भी देख लीजिएगा, कुछ रिजल्ट छूट गए होंगे तो उसको भी कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।